अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स FBISC पेपर 2021 सेकेंड एनुअल एग्जाम, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं, अब उसको फेडरल बोर्ड वाले या बाकी सारे बोर्ड्स भी अब सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं कहते, अब उसका नाम पड़ गया है सेकेंड एनुअल एग्जाम। तो उसके हम सॉल्व एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं, लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब आपको पता होगा कि किस एमसीक्यू का कौन सा आंसर क्यों आया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, क्वेश्चन नंबर वन का एमसीक्यू नंबर वन है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस। तो अब ये जहन में रखिएगा कि जो लीस्ट काउंट होता है ये याद करने वाली चीज है, लेकिन मैंने कैसे याद की हुई है, इसके जो है ना तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा यूज होता है उसे कहते हैं मीटर रॉड। ठीक है जी। दूसरा है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। और तीसरा है स्क्रू गेज। ठीक है जी। ये तीन है। मैंने मिलीमीटर में याद किए हुए हैं कि भाई ये जो मीटर रॉड है इसका होता है 1 मिलीमीटर। ये आपका जो फुट्टा होता है ना उस पे भी देखिए, सबसे छोटा जो होता है ना आपका जो स्केल होता है उस पे 1 मिलीमीटर का सबसे छोटा खाना होता है। तो लीस्ट काउंट होता है सबसे छोटा जो जिस मेजरमेंट होती है ना, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे अब हमारी घड़ी है ना, तो जो अगर डिजिटल वॉच है हमारे पास, तो वो 1 सेकंड मेजर कर सकती है। अगर तो 1 सेकंड जो है ना, जो कम से कम मेजरमेंट है उसकी, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये जो मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है इससे 10 टाइम्स कम है, तो इसको 10 से डिवाइड करें क्या आएगा, 0.1 मिलीमीटर। और स्क्रू गेज का वर्नियर कैलिपर से 10 टाइम्स कम है, तो इसको फिर 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर में ये इस तरह है। ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो है मीटर रॉड का सबसे ज्यादा होता है, वर्नियर कैलिपर का उससे 10 टाइम्स कम होता है, और स्क्रू गेज का उससे 10 टाइम्स कम होता है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज है, उससे कम एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है, और सबसे कम एक्यूरेट मीटर रॉड है। अच्छा, अब कितना एक्यूरेट है ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये मीटर रॉड से 10 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स का फर्क है। तो वर्नियर कैलिपर मीटर रॉड के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है, और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज है, और सबसे कम एक्यूरेट मीटर रॉड है। वर्नियर कैलिपर जो है वो मीटर रॉड से 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन स्क्रू गेज से 10 टाइम्स कम एक्यूरेट है। अब बात आई सेंटीमीटर में। ये जो मीटर में, मीटर मिलीमीटर में लिखी है ये आपके लीस्ट काउंट लिखे हुए हैं, अभी तो ये आंसर है ना, देखिए स्क्रू गेज का ये आंसर है, ये देखिए ये 0.01 मिलीमीटर ये आंसर है। तो अगर सेंटीमीटर में आप देखेंगे तो आपने सेंटीमीटर में लिखना है, तो फिर आप क्या करें, इसको 10 से डिवाइड करके लिख दें। सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 0.001, 0.001 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको मिलीमीटर में सिखा दिया कि मिलीमीटर में इस तरह करते हैं। मीटर रॉड का ये है, फिर 10 से डिवाइड करें, फिर 10 से डिवाइड करें, इनके इस तरतीब से याद कर लेंगे। और सेंटीमीटर में करना है तो ये जो मिलीमीटर में ना, इनको 10 से डिवाइड करते हो तो सेंटीमीटर वाले आ जाएंगे। ठीक है जी। आई होप समझ आ गई होगी। अगला एमसीक्यू है, ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें 36 किलोमीटर, और जो पर आवर है ये इसको कहते हैं पर, ये पर है, और आर को जो है ना नीचे लिख दिया। आर का मतलब है 1 आवर, 1 आवर सही है, 1 आवर या 1 आवर। अच्छा, अब ये 36 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है जी, 36 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, या किलो का मतलब होता है 1000। तो किलो की जगह मैंने 10 की पावर 3 लिख दूं या मैं 1000 लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है। आगे मीटर लिखा हुआ है, मीटर मैंने मीटर लिख दिया। और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में। ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो 36 वन 36, 36 वन 36। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 10। ये 10 बचा, ये वाला 10, 10 मीटर। और ये एस जो है ना, जब ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है, ये पहला आपका ऑप्शन है आंसर। तो आपने क्या करना है, आपने जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपने किलो की जगह
ये जो किलो है, किलो की जगह आपने जो है ना मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखना है। और जो 1 आवर है, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। इसकी जगह आपने 3600 सेकेंड लिखने हैं। और ये मीटर वैसे का वैसा कट कुट के यहाँ पे ऊपर नीचे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम की यूनिट दो तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। पहले तो देखो, मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। किसके इक्वल होता है? एम वी के। ठीक है। अगर मैं पी इज इक्वल टू एम वी लिखूं, एम की यूनिट क्या होती है जी? एम की यूनिट होती है केजी, मैस। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? एम एस -1। तो या तो मोमेंटम की यूनिट है के जी एम एस -1, यहाँ पे नहीं है। के जी एम एस -1 नहीं है, के जी एम एस -2 है। तो ये तो नहीं है। हमें के जी एम एस -1 चाहिए, के जी एम एस -1 है ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक यूनिट तो के जी एम एस -1 हो गई। दूसरा, मुझे ये पता है कि ये जो मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इम्पल्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं सॉरी, चेंज ऑफ मोमेंटम। यू कैन से डेल्टा पी। ठीक है। या डेल्टा पी किसके इक्वल होता है? ये होता है पी एफ माइनस पी आई। सही है। किसके इक्वल होता है? ये होता है एफ इंटू टी। ये भी एक है। तो यहां से भी यूनिट निकल सकती है। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम एक ही बात है। तो मोमेंटम की एक यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। ये आगे न्यूटन सेकेंड। तो आप याद कर लो कि आपने अगर मोमेंटम की यूनिट निकालनी है, या तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, P इज इक्वल टू एम वी वाला, या लगाओगे डेल्टा P इज इक्वल टू इम्पल्स वाला, F इंटू टी वाला। F इंटू टी इम्पल्स होता है। ये फार्मूला लगाओगे, ये वाले फार्मूले से क्या यूनिट आएगी? एम की के जी, वेलोसिटी की एम एस -1। और अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या यूनिट आएगी? एफ की, फोर्स की न्यूटन, और टाइम की सेकेंड। तो ये न्यूटन सेकेंड है, तो ये हमारा आंसर है। अगर जरूरी थोड़ी है, हो सकता है किसी और पेपर में के जी एम एस -1 हो। तो ये जो मोमेंटम है, इसकी दो यूनिट्स हैं, याद कर लो। कौन कौन सी? न्यूटन सेकेंड और के जी एम एस -1, मीटर पर सेकेंड। ओके जनाब, तो चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। ठीक है जी। किसी चीज का मैस जितना ज्यादा होगा, उसको रोकना उतना मुश्किल होगा, या उसको मूव करना मुश्किल होगा। असल में इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो प्रॉपर्टी उसको कहती है कि रुकी रहो। और अगर वो मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मूवमेंट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसे कहती है चलती रहो। ये इनर्शिया जो है ना, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर जो है ना, जो किसी बॉडी का मैस ज्यादा है, तो अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, उसको चलाना मुश्किल होगा। और अगर वो चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। ये याद कर ले, बात है याद करने वाली। अच्छा, आगे जनाब है द प्रीफिक्स फेम्टो। ये जो फेम्टो है, ये है 10⁻⁻15 के इक्वल। ठीक है जी। 10⁻⁻9 क्या है? नैनो। 10⁻⁻18 क्या है? ये है पीको। ये नैनो है, ये पीको है, ये फेम्टो है। ये आपस की बात है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मैंने नहीं देना, एग्जाम आप लोगों ने देना है, तो बराए मेहरबानी आप याद रखें। तो ये वैसे भी खैर नहीं आती, पता नहीं अब की दफ़ा इन्होंने वैसे ही आजमाने के लिए दे दिया। अदरवाइज यूजुअली इस तरह की आउट आउट ऑफ द वे नहीं आती, लेकिन उन्होंने पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए ना ये 10⁻⁻15 दे दी। तो बहरहाल आप याद कर लें। इसका जो है ना, मेरे अभी पता नहीं जहन से निकल गया, और अभी मैं जाके खोल के देखना नहीं चाहता उसे। तो आप प्लीज़ इसको 10⁻⁻18 भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं तो ज़रा बूढ़ा हो गया, मुझे ना याद नहीं रहती हमें चीज़ें। तो अच्छा, अगला है जी द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, क्या है जी? ये रोटेटरी मोशन होती है, रोटेट कर रही होती है बॉडी। ठीक है। अपने एक्सिस के गिर्द अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, अगला है जी इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल द काइनेटिक एनर्जी। ओहो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अच्छा, मैं कहता हूँ यार, मैंने वेलोसिटी डबल कर दी। मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी के ई डैश। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी डबल करूंगा,
तो मैं v की जगह क्या रखूंगा, मैं v की जगह रखूंगा 2v। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डबल कर दी ना, पहले वेलोसिटी v थी, अब वेलोसिटी 2v होगी, डबल हो गई वेलोसिटी। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये आ गया 1/2 m। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये इसका ब्रैकेट जो है ना सॉल्व होके आएगी 4v²। ये जो 4 है ना, ये वाला 4 जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसको मैं शुरू में लिख दूंगा, और ये 1/2 mv² को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उल्टे हाथ पे मेरे पास जो है ना ये चला आ रहा है के ई डैश, के ई डैश, यहाँ पे मैं लिखूंगा के ई डैश 4। और ये हाफ एम वी स्क्वायर किसकी इक्वल था सबसे पहली लाइन में, सबसे पहली लाइन में हाफ एम वी स्क्वायर के ई की इक्वल था, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा के ई। इसका मतलब है कि जो के ई डैश है, ये जो के ई डैश है, ये 4 टाइम्स के ई हो जाएगी, जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है 4 टाइम्स। ये देखिए बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, रिमेन सेम नहीं है, बिकम डबल नहीं है, बिकम हाफ नहीं है, बिकम्स 4 टाइम्स है। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे बहुत इजी एमसीक्यू है भाई, वेट कहीं पे भी होगा ना, वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। तो आपको इस क्वेश्चन में एम और जी दोनों दिए, बेशक चांद पे चले जाओ, मरीख पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये जी की वैल्यू दी हुई है, ये रही है जी की वैल्यू है, और ये जो है ना एम की वैल्यू है, तो भाई एम की जगह रखो 100, एम की जगह रखो 100, और जी की जगह रखो 1.6। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 160 न्यूटन। कौन सा आंसर है, ये आंसर है जी हमारा, सिंपल। मून पे जी की वैल्यू दी हुई है, उसने सब कुछ तो दिया है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। एम मैस है, जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है जी। अब आगे अगर किसी को कपल की डेफिनेशन आती है, ये फिजिक्स वाला कपल है, अच्छा नॉर्मल लाइफ वाला कपल नहीं है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, कपल क्या होता है कि अगर आप जनाब जो है ना एक फोर्स लगा रहे हो, सपोज कोई चीज है यहाँ पे, एक फोर्स आप जो है ना इस जगह लगा रहे हैं, और दूसरी फोर्स इस तरह लगा रहे हैं एक ऊपर की तरफ, ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन सेम लाइन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस में सेम लाइन में लगाता, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है इन द सेम लाइन, अगर इस तरह मैं लगाता तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती, कुछ भी ना होता। तो असल में जब हम कपल लगाते हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये जो चीज है ये इस तरह घूमती है, ऐसे घूमती है, रोटेट करती है। तो ये जो कपल होता है ना, ये किसी भी चीज को घुमा देता है, जैसे आप जो है ना वाटर टेप खोलते हो, पानी की टूटी खोलते हो, या आप जो है ना अगर जो कोई गाड़ी चला रहा है तो वो जो स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको जो घुमाते हैं हम लेफ्ट राइट, तो वो हम कपल लगा रहे होते हैं, ये कपल की एप्लीकेशंस हैं। तो कपल जो है ना क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, ये सेम लाइन में नहीं होती, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आपको आनी चाहिए। तो अब चलें जी, अगले 3 एमसीक्यूज रह गए हैं। अगला एमसीक्यू जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट पानी की होती है, इसीलिए पानी जो है, जो समंदर है ना, वो सबसे देर में गर्म होता है उसका पानी, सही है, और ठंडा भी जो है ना देर से ही होता है। लार्ज स्पेसिफिक हीट है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की है, ये याद रखें। कहते हैं ना जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समंदर जो है उसका वो जो पानी होता है वाटर, वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। अच्छा आगे है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर क्या है, 746 वॉट के इक्वल है, याद कर लें 746 वॉट के इक्वल है 1 हॉर्स पावर, ये याद करने वाली बात है। आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड इन विच फॉर विच अल्फा हैज द वैल्यू, लो भाई ये तो बहुत आसान है। बीटा अल्फा जो है ना, अल्फा ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और ये बीटा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान सा है, फॉर्मूला है जी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब अगर आपको बीटा मालूम करना है तो अल्फा की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपने अल्फा मालूम करना है तो बीटा की वैल्यू को, अगर आपने सपोज आपके पास जो है ना वो बीटा उसने जो है ना दिया हुआ है और आपको अल्फा मालूम करना है, तो अगर बीटा की वैल्यू दी हुई है तो बीटा की वैल्यू को फिर क्या करेंगे, आप 3 से डिवाइड करोगे, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा ना। अब यहाँ आपको क्या मालूम करना है, बीटा मालूम करना है, ये अल्फा की वैल्यू दी है,
अगर ये आपको अल्फा की वैल्यू की दी है तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें इस जगह इस फॉर्मूले में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और अगर आपको बीटा दिया होता तो फिर आप क्या करते, अगर आपको ये बीटा दिया हुआ होता तो फिर आप उसको 3 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो है ना ये 12 MCQs हो गए हैं डिस्कस इस पेपर के। और अब बस जो है ना 5 मिनट की ब्रेक, पानी पी के फिर इंशाल्लाह जो है ना 2021 के जो पाकिस्तान का पेपर था लोकल, उसकी वीडियो बनाते हैं। और फिर उसके 5-7 मिनट बाद इंशाल्लाह 2021 के जो ओवरसीज पेपर था, सो दैट के आज 2021 के क्लास 9 के जो फिजिक्स के पेपर थे वो तीनों के तीनों उसके एमसीक्यूज डिस्कस हो जाए। और जो बच्चे अभी सेकेंड एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह समझ लें और वो एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स लें इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए भी वीडियो बनाने की। और आपका जो भी क्वेश्चन हो वो मुझे जो है वो आप कमेंट्स में लिखें। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो अब की दफ़ा सेकेंड एनुअल एग्जाम में जो लोग पेपर्स दे रहे हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो भी इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूंगा बनाने की। तो चले ठीक है, इजाज़त दें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।